विहमाणो परिव्रजा प्रियमप्रियं सव्वतितिक्षयजा न सव्वसव्वत्थ भिरोयेजा नया विपूयं गरहं च संजय। आगमकार कहते हैं, संयमी मुनि कुवचनों की उपेक्षा करता हुआ परिव्रजन करे, प्रिय और अप्रिय सब कुछ सहे, सर्वत्र सब जो कुछ देखे उसी की अभिलाषा न करे तथा पूजा और ग्रह की भी अभिलाषा न करे। आगमकार ने संयमी मुनि के लिए साधना निर्विघ्न रूप से चले उसके लिए कुछ बातें बताई है। संयमी विचरण करता है, गांव-गांव नगर-नगर घूमता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, अनेक लोग साधु की चर्या से परिचित होते हैं और बहुत सारे लोग साधु की चर्या से अपरिचित होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अनेक लोग स्वागत करते हैं तो अनेक लोग तिरस्कार भी कर सकते हैं, अनेक लोग वंदना करते हैं तो अनेक लोग निंदा भी कर सकते हैं, अनेक लोग अच्छे वचनों का प्रयोग करते हैं, आदर सत्कार युक्त वचनों का प्रयोग करते हैं, तो अनेक लोग कुवचनों का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो संयमी के लिए कहा गया है कि मुनि कुवचनों की उपेक्षा करते हुए परिवर्जन करे। कोई कुछ बोल दे तो उसको मन में नहीं लाए, उसकी उपेक्षा कर दे। ये अज्ञानी है, ये जानता नहीं है, इसलिए बोल दिया है, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। इन्होंने जो बोला है मैं उसे सहन करूंगा तो मेरे कर्म की निर्जरा होगी। सहिष्णुता में बड़ी शक्ति होती है। जो सहन करता है उसे, जो नहीं सहन करता है उससे कई गुना ज़्यादा फायदा मिलता है, और जो सहन नहीं कर पाता है उसे कई बार नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। साधनाशील व्यक्ति को सहिष्णुता पर बल देना चाहिए, और जो लोग सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं, समाज के क्षेत्र में धर्म के लिए काम करते हैं, उनको भी सहिष्णुता बहुत जरूरी होती है। कि जहाँ पर बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है तो वहाँ अगर सहिष्णुता नहीं रख पाए तो वह संबंध को सुधारने की बजाय बिगाड़ देता है। तो सहिष्णुता लाभदायक सिद्ध होती है। मालवीय जी हैदराबाद नवाब के पास गए, उन्होंने विद्यालय के लिए, कॉलेज या उसके लिए नवाब से चंदा देने के लिए कहा। नवाब उस समय नशे में था और नशे में ध्यान नहीं रहता है। नशा तो वह चीज़ है, शराब का नशा वह चीज़ है जो व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, बुद्धि को विकृत कर देता है, उसे मूड बना देता है, उसे हित अहित का भान नहीं रहता है, बेभान हो जाता है। तो नवाब ने ये नहीं देखा कि सामने कौन व्यक्ति है, किस लिए आया है, समाज कल्याण के लिए आया है। नशे में थे, भान था नहीं, और उन्होंने अपने पाँव की जूती निकाली और मालवीय जी के ऊपर फेंक दी। अब जूता फेंकना एक तरह से सामने वाले का सरासर अपमान है। मालवीय जी कुछ नहीं बोले, वह जूती ली और वहां से रवाना हो गया। दूसरे दिन खबर छप गई कि नवाब की जूती की नीलाम होने जा रही है। नवाब की जूती है वो नीलाम की जा रही है। खबर पहुंची नवाब के पास, मंत्री के पास, तो मंत्री ने देखा कि नवाब की जूती नीलाम होगी तो राज्य की बेइज्जती होगी,
इज्जत जाएगी, नवाब को जूती नीलाम करनी पड़ रही है। बोली में मंत्री खुद गया और अंततः 1.25 लाख रुपए में वह जूती छुड़ाई। यूं देता तो 5-10 हजार में काम हो जाता, परंतु इज्जत बचाने के लिए, बदनामी तो हुई सो हुई, पर इज्जत बचाने के लिए 1.25 लाख रुपए देने पड़े और तब कहीं जाकर नीलामी में जूती उनको वापस प्राप्त हुई। तो मालवीय जी ने सहिष्णुता रखी और बुद्धि का उपयोग किया, तो उन्हें जो चंदे में मिलता उससे ज्यादा धनराशि उन्हें उस माध्यम से प्राप्त हो गई। अगर वह असहिष्णुता रखते, नाराज हो जाते और सोचते कि मैं यहाँ क्यों आ गया, मुझे नहीं चाहिए इनका चंदा, तो उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो जो सहिष्णुता रखता है वह उसका लाभ अवश्य उठा पाता है। और जो साधना के क्षेत्र में, उसके लिए तो सहिष्णुता बहुत जरूरी है। तो सहिष्णुता जहाँ होती है वहाँ पर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है। तो यहाँ मुनि के लिए यही कहा गया है कि वह कुवचनों की उपेक्षा कर दे, उनकी ओर ध्यान नहीं दे। अपने काम की बात है तो ध्यान दे, और काम की बात नहीं है, कोई कुछ बोल रहा है, उसकी जबान है, उसकी स्वतंत्रता है, मुझे उससे क्या मतलब है, बोल दिया, मुझे उस बात पर ध्यान नहीं देना है। जो बड़े लोग होते हैं वो क्षुद्र बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, तभी वो जीवन में सफल होते हैं। अब हाथी जाता है, उसके पीछे बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं, तो हाथी कुत्तों के भौंकने से डरता नहीं है, उससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह तो अपनी मस्ती से चलता है। तो जो बड़े लोग होते हैं, गंभीर लोग होते हैं, वह छोटी मोटी बातों पर, किसी के अपशब्द पर ध्यान नहीं देते हैं, उसे पी जाते हैं या उस और उपेक्षा कर देते हैं, तो जिससे वे तनाव से ग्रस्त नहीं होते हैं। अगर कोई कुछ बोलता है और हम उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने लग जाएंगे तो हमारा दिमाग तनाव से भर जाएगा, उन्हीं बातों से भर जाएगा, और बार बार दिमाग में वही बातें घूमेगी, और वो बातें घूमेगी तो व्यक्ति के भीतर में बदले की भावना, कलह की भावना, विरोध की भावना उत्पन्न हो सकती है, जिससे राग द्वेष और बढ़ सकता है। और उस बात की ओर ध्यान नहीं दिया तो वह अपने काम में लगेगा, अपनी साधना में लगेगा, अपना जो भी करना है उसका दिमाग उसमें लगेगा, फालतू बातों में दिमाग नहीं लगेगा। तो अपने जीवन में आगे बढ़ना हो तो जो कुवचन है, कुवचनों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। एक साधक के लिए एक सुंदर शिक्षा का समावेश आगमवाणी में किया गया है। दूसरी जो बात कही गई है वह कही गई है, प्रिय और अप्रिय सब कुछ सहे। ऐसा नहीं है कि जो अप्रिय है उसी को सहना है, प्रिय को भी सहना पड़ता है। अनुकूल उपसर्ग आता है उसको भी सहना पड़ता है, और प्रतिकूल उपसर्ग आता है उसको भी सहना पड़ता है। प्रतिकूल उपसर्ग झट से पता चल जाता है, पर अनुकूल उपसर्ग धीरे धीरे कई बार पता चलता है, कई बार नहीं भी पता चलता है। तो मुनि के लिए कहा गया कि प्रिय और अप्रिय दोनों स्थितियों को समभाव से सहन करने का प्रयत्न करें। ऐसा न हो कि जहाँ प्रियता है वहाँ तो बह जाए और जहाँ अप्रियता है वहाँ बिदक जाए। तो दोनों स्थितियाँ मुनि के लिए उपयुक्त नहीं है, या यूँ कहें साधनाशील व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। भगवान महावीर साधना काल में थे, तो एक तरफ इंद्र उनको वंदना कर रहा है, स्तुति कर रहा है, और दूसरी तरफ उपसर्ग देने वाले चंड कौशिक उपसर्ग दे रहा है, ग्वाला उपसर्ग दे रहा है, कठपुतना उपसर्ग दे रही है, संगम उपसर्ग दे रहा है। कितने कितने प्राणियों ने उनको तकलीफें दी है। तिर्यंच कृत उपसर्ग, मनुष्य कृत उपसर्ग और देव कृत उपसर्ग, तीनों प्रकार के उपसर्ग उन्हें प्राप्त हुए, परंतु भगवान की दृष्टि सब पर समान है। इंद्र पर भी समान दृष्टि है और उपसर्ग देने वाले पर भी समान दृष्टि है, तो वह समभाव है। इतना समभाव विकसित होता है तो बहुत कर्म निर्जरा होती है। कुछ लोग कहते हैं कि हम सहन क्यों करें, हमारी तो गलती नहीं है, फिर हम क्यों सहन करें। ठीक है, आपकी गलती नहीं है,
पर आप सहन कर लेंगे तो आपको कर्म निर्जरा ही होगी, कर्म क्षय होंगे, कर्म के बंधन से बचोगे। सहन करने में नुकसान नहीं है। अन्याय है तो अन्याय का प्रतिकार अहिंसात्मक तरीके से हो सकता है। हिंसात्मक तरीका तो और अधिक नुकसान करने वाला है। तो अगर प्रतिकार के रूप में गाली गलौज करेंगे, कुछ अपशब्द बोलेंगे, तो सामने वाले को फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अपने आत्मा के तो कर्मों का बंधन हो जाएगा, अपने अशुभ का बंधन हो जाएगा, हमारी वाणी अपवित्र हो जाएगी, हमारा मन अपवित्र हो जाएगा। तो हम उस स्थिति से बचने का प्रयास करें। अगर वह कह रहा है सही बात है तो उसे एक्सेप्ट कर ले कि भाई मैं गलती में हूं, और कह रहा है तो भाई कहने का हकदार है, मैंने गलती की है, सामने वाला कहने का हकदार है, उसने कहा है तो मैं मेरी गलती स्वीकार करता हूं, सुधारूंगा उसे। अगर गलती नहीं है फिर भी कोई बोल रहा है, गलत बोल रहा है, तो ये सोचिए कि वह मुझे नहीं कह रहा है, मेरी गलती नहीं है, बोल रहा है तो मुझे नहीं कह रहा, किसी और को कह रहा है। यूं मन को समझा करके उसको छोड़ दिया जाए तो व्यक्ति अशुभ के बंधन से बच सकता है। तो अशुभ के बंधन से बचने के लिए विचार को सही बनाना होता है। विचार अगर सही है, दृष्टि हमारी अगर सही बन जाती है, सम्यक दृष्टि बन जाती है, तो हम अपने मन को और भावों को अशुद्ध होने से बचा सकते हैं। अगर दृष्टि अगर गलत होती है तो छोटी छोटी बात में मन और भाव अशुद्ध बन सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कलह हो सकता है। तो हमारी दृष्टि और भाव जो है वह सम्यक बने, उसके लिए जरूरी है कि हम सहन करना सीखें, सहिष्णुता का विकास अपने जीवन में करें। प्रिय और अप्रिय दोनों को धारण करें, दोनों को सहन करने का प्रयास करें। अप्रियता को तो कई बार मजबूरी में भी सहन करता है व्यक्ति, अब जिसकी नहीं चलती है तो सहन ही करना पड़ता, दूसरा कोई उपाय नहीं है, तो वह मजबूरी की स्थिति होगी। हमें सहन करना है वह मजबूरी से नहीं, मजबूती से सहन करना है। अगर हम मजबूती से सहन करेंगे तो हमारे कर्म निर्जरा होगी, और मजबूती से सहन नहीं करेंगे तो कर्म निर्जरा नहीं हो पाएगी। तो बहुत जरूरी है कि हम सहिष्णुता का विकास करें। मनुष्य प्रधान अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी कृष्ण चरणों में कोटि वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के चरणों में कोटि वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाइयों बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है लघुता से प्रभुता मिली। भगवान महावीर की वाणी है, लवंते विमला भोये लवंते सुर संपया लवंते पुत्र मित्रं च एगो धमो न लभ्य। व्यक्ति को विमल संपत्ति प्राप्त हो सकती है, वैभव प्राप्त हो सकता है, सुर संपदा जैसी शक्ति प्राप्त हो सकती है, पुत्र ज्ञातिजन प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन एगो धमो न लभ्य, धर्म का मिलना मुश्किल है। वे व्यक्ति भाग्यशाली हैं जिनको धर्म की प्राप्ति हुई है। जैन दर्शन में थानांग सूत्र में यति धर्म के 10 प्रकार बताए हैं। शांति, मुक्ति, आर्जव, मार्दव, लाघव, सत्य, संयम, तप, त्याग और ब्रह्मचर्य। 10 में एक जो है वह है लाघव। तो ये जो बहुत सुंदर दोहे में भी कहा गया है, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, चिंटी शक्ल ले गई,
हे चली हाथिन के सिर धूल। दोहा बड़ा ही मार्मिक है, प्रेरणा देने वाला है। और कवि कहता है प्रभुता उसको मिलती है जो लघु बनकर रहता है, जो तथाकथित बड़पन के बोझ से दबा रहता है। लघुता का प्रभुता उसका वर्णन कैसे करेगी। प्रभुता उसके पास में आती है जो अहंकार का विसर्जन करता है, अहंकार को छोड़ता है और लघु बनकर रहता है। जैसे चींटी लघु होती है, छोटी होती है, और वो कहीं भी घुसकर चीनी को लेकर आ जाती है। और हाथी भारी होता है, वो कहीं भी घुस नहीं सकता है, प्रवेश पा नहीं सकता है। फिर क्या करता है, सूंड में धूल लेकर अपने सिर पर ही उंडेलता है। ये एक स्थूल उदाहरण है और इसमें बताया गया है कि लघुता के कितने लाभ हैं। ऐसे भी आप देखो, जो व्यक्ति लघु होता है, शरीर से हल्का होता है, चलने में भी सुविधा, कार्य में भी सुविधा, शरीर में फुर्ती रहती है और कोई भी प्रकार के रोग की सामान्यतया संभावना नहीं रहती है। ऐसे तो किसी को भी रोग आ सकता, वो अलग बात है, लेकिन हल्का होना जरूरी है। जितने हम ज़्यादा हल्के होंगे तो हमारे चलने में भी सुविधा। और ऐसा कहा जाता है, सबसे पहले हम शरीर के भारीपन को लें। कुछ लोगों का शरीर बहुत भारी होता है, 50-100 किलो का नहीं, 200-300 किलो का नहीं, 400 किलो ग्राम का, मतलब बोलते नहीं 400 किलो। और विदेश में एक ऐसा भाई के बारे में बताया गया था कि मेरा शरीर में इतना मोटा है तो उसके लिए वो दरवाजे भी वैसे चाहिए, और यदि कोई बीमार हो जाता, वो बीमार हो गया तो ऐसे तो कोई उठा नहीं सकता, तो क्रेन आती उसको उठाने के लिए, क्रेन आती है। और आज भी मिल जाएंगे 300-400 किलो वाले, आज भी मिल जाएंगे। तो अब देखो उनकी शरीर की स्थिति क्या होती है। अरे 100 किलो का है, 125 किलो का है। कभी कभी हम घरों में जाते, महाराज उठना बैठना भारी हो गया, खड़ा होना भारी हो गया, मतलब इधर भी करवट नहीं ले सकती हूँ, इधर भी करवट नहीं ले सकती हूँ, ऐसी स्थिति है। मतलब शरीर इतना भारी हो गया, और शरीर भारी है तो उठने में समस्या, हर प्रवृत्ति में समस्या। और शरीर हल्का है तो आदमी दौड़ भी सकता है। जैसे घर में आग लगी तो हल्का आदमी होता है फटाफट निकल जाता है, और भारी आदमी हो तो वो कैसे निकलेगा, ये भी एक कठिनाई होती है। तो यहाँ बताया गया है सबसे पहले शरीर का जो भारीपन है वो साधना में भी बाधक बनता है कभी कभी, और प्रवृत्तियों में भी बाधक बनता है। हमारे धर्म संघ के 2 संत थे, बाप बेटा, मुनि दीपोजी दीप जी और मुनि खेम जी। खेम जी पिता थे और दीप जी पुत्र थे। कालगोने के युग की बात है, और खाटू में उनका स्थिरवास था, तो पिता का स्वर्गवास हो गया। और देवचंदी स्वामी की ऐसी स्थिति थी, विहार कर नहीं सकती थी, और कालगुणी ने सोचा अब पिता का स्वर्गवास हो गया है, इनको यहाँ से विहार करा दिया। और उनकी मनस्थिति में भी अंतर आ गया, मैं कैसे विहार करूँगा। मन में वो भावना नहीं थी कि मैं यहाँ से विहार नहीं करूँ, लेकिन उनकी मनस्थिति ऐसी बन गई, मैं कैसे विहार करूँगा। गुरुदेव कालगुणी राज ने आश्वासन दिया, आश्वासित किया, चिंता मत कर, तुम धीरे धीरे विहार करके कोशिश करो, मनोबल को मजबूत करो, कोशिश करो। और कोशिश करके वो 4 वास आगे बढ़ नहीं सकते थे, 4 वास उनको रख दिया।
तो कहने का मतलब है गुरुदेव तुलसी लिखते हैं और वास्तव में उनके शरीर की ऐसी स्थिति थी, वो विहार कर नहीं पाते थे, ऐसी स्थिति थी। लेकिन गुरु की प्रेरणा मिली, गुरु की वत्सलता मिली और गुरु के संदेश से मन मजबूत हुआ, विहार करके पहुंच गए। अब यदि वो शरीर हल्का होता तो समस्या नहीं आती। इसलिए कहते नहीं कि साधु को एक स्थान पर ज़्यादा नहीं रहना। कोई बीमार अस्वस्थ वो तो रहता ही है, क्यों नहीं रहना, इसके पीछे कारण है। ज़्यादा एक स्थान पर रहेगा, मेहनत कम होगी। यदि मेहनत करता रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और खाली ठिकाना भी रहे, मेहनत नहीं होती है तो कभी कभी शरीर इतना भारी हो जाता है, फिर बाद में विहार करना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए शरीर का मेंटेन जरूरी। कहते हैं आज की भाषा में आजकल हमारे भाई बहन भी बहुत मेंटेन रखते हैं बराबर। कुछ तो बहनें हैं, आदि है, लड़कियां हैं, कहीं भी 1 किलो वजन बढ़ना नहीं चाहिए। बढ़ गया तो मेरे चेहरे का जो फेस है, मतलब ये जो उसमें विकृति नहीं आ जाए, या मेरा चेहरा पवित्र की बजाय मलिन नहीं हो जाए, वो एक अलग रूप हुआ। लेकिन शरीर का मेंटेन जरूरी है। उसके लिए योगासन है, ध्यान साधना है। निरंतर योगासन करने से भी क्या होता है, शरीर हल्का रहता है। तो हर स्थिति में हल्कापन जरूरी है। और आगे बताया गया है कि ऐसे लघुता के विकास में खाद्य संयम की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जितना ज़्यादा खाद्य संयम होगा, खाने का आदि का संयम होगा, तो शरीर भारी नहीं होगा। आजकल हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों के शरीर कितने भारी है, कि वो घर की चीज़ कम खाते हैं, बाहर की चीज़ ज़्यादा खाते हैं, होटल में ज़्यादा पसंद करते हैं जाना। और सप्ताह में 1 दिन 2 दिन तो होटल सामान्य बात होगी। एक गांव में हमने प्रवास किया तो एक भाई मेरी सेवा में था, उस दिन रविवार का दिन था, तो भाई ने कहा महाराज शाम की गोश्ती भी साथ में ले लेना, शाम की गोश्ती भी साथ में ले लेना। मैंने कहा क्यों? कि हमारे कोरबा समाज में तो ये परंपरा है, शाम को भोजन नहीं बनता रविवार के दिन, तब होटल जाते हैं, बाहर जाते हैं। तो आजकल होटलों के प्रति, बाहर के भोजन के प्रति ज़्यादा आकर्षण है। और उनमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिनके कारण शरीर वजन बढ़ जाता है, और वजन बढ़ने के बाद में फिर समस्या आ जाती है। कभी कभी ये जो स्कूल का बैग होता है ना, बैग को उठाने में भी समस्या आ जाती है, बैग को उठाने में भी समस्या आ जाती है। तो इसलिए खाद्य संयम जितना ज़्यादा होगा उतना ही शरीर हल्का होगा। और आगे बताया गया है, और खाद्य संयम नहीं होता है तो अनेक प्रकार की बीमारियां भी होती हैं। आजकल कितनी बीमारी हो रही है, घर घर में ये शुगर की बीमारी मिल जाएगी आपको। आजकल तो शुगर की बीमारी तो जैसे कोई सामान्य बात होगी। और कभी कभी तो पूछते हैं कि भाई तुम्हारे कोई बीमारी नहीं है? अरे तुम्हारे कोई बीमारी नहीं है, वो दवाई भी नहीं लेती है, बस जैसे कोई उस रूप में पूछती है। और होना ये चाहिए भाई तुम भाग्यशाली नहीं है कि तुम्हारे कोई प्रकार का रोग नहीं है। उल्टा और पूछती है तुम्हारी कोई दवाई नहीं चलती है, पर दवाई जिससे चलती है वो अपने आप को ज़्यादा पहलवान, मतलब बड़ा मजबूत मानता है। नहीं, ये बात नहीं है। तो ये जरूरी है। तो खाद्य संयम और हमारे जैन आगमों में निर्जरा के जो 12 भेद है, उनमें एक शब्द आता है उनोदरी। उनोदरी, तो जितनी ज़्यादा उनोदरी होगी तो उतना ही शरीर का संतुलन रहेगा और समस्या का समाधान, शांति मिलेगी। उसके बाद में लाघव जो शब्द है, लाघव शब्द हमारे 10 धर्मों में, तो लाघव शब्द का मतलब क्या है? हमारे उपकरण थोड़े होने चाहिए, उपकरण थोड़े होने। यदि उपकरण यदि ज़्यादा है तो भी साधना में बाधा। यदि शरीर वजनदार है, शरीर भारी है, तो चलने में समस्या, साधना में समस्या, हर प्रवृत्ति में समस्या। उसी प्रकार खाली शरीर का ही लाघव नहीं, उपकरणों का भी लागू होना चाहिए, अर्थात उपकरण भी थोड़े होने चाहिए। यदि ज़्यादा उपकरण है तो ज़्यादा टेंशन है, ज़्यादा टेंशन है। ज़्यादा टेंशन कैसे है? एक तो 2 जोड़ी कपड़े हैं और एक 10 जोड़ी कपड़े हैं, तो बार बार उसकी निगरानी करना, बार बार उसको देखना, फिर साथ में ये मन में आता है ये पहनूं, ये पहनूं, ये पहनूं, ये करूं, और आज उस फंक्शन में जाना, ये पहनना है, तो वो दिन भर वही दिमाग में रहता। कभी कभी तो भाई ने
ये भाग की इतनी समस्या नहीं, बहनों की थोड़ी ज़्यादा समस्या रहती है। कोई फंक्शन में जाना है, ये साड़ी पहनूं, ऐसा करूं, वो करूं, ये करूं, और 2 घंटा पियर जाना है, 2 घंटा के लिए पियर जाना है, तो भी सोचती है कौन सी साड़ी लेकर जाऊं। और आदमी को यदि 3 दिन के लिए जाना है, एक छोटी सी अट्टेची ली या थैली ली, 1-2 जोड़ी कपड़े डाले और रवाना है। तो साधु के तो उपकरण बहुत थोड़े होते हैं, हमारे तो कोई टेंशन नहीं है। कभी रात को चोर भी आ जाते हैं चोरी करने के लिए, भाई क्या लेकर जाएगा, पात्रा है, कपड़े हैं, तो ही साधु बन जा, तो ही साधु बन जा। और जिसके पास में ज़्यादा उपकरण होते हैं उनको खतरा भी रहता है, खतरा भी रहता है। क्यों खतरा रहता है? और इतना यदि माल है तो लोगों की नज़र भी रहती है, लोगों की नज़र भी रहती है। कभी छापा भी पड़ सकता है, कभी चोर भी आ सकता है, डाका डालने के लिए डाकू भी आ सकता है। तो इसलिए उपकरण थोड़े होने चाहिए, और जितने उपकरण थोड़े होंगे और वो उतना ही लाघव होगा। उपकरणों से लाघव हो गया और ज़्यादा है तो समस्या है। एक व्यक्ति के पास में 100 साड़ियाँ हैं, या बहन के पास 100 साड़ियाँ हैं और एक के पास कुछ नहीं है, जब वो देखती हैं तो उसके मन में भी वो भाव आता है। कभी कभी अपराध का भाव आ जाता है। आज वर्तमान में हम देखते हैं अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, हिंसा इतनी क्यों बढ़ रही है? अनेक कारण हैं, उनमें ये महत्वपूर्ण कारण है रोटी। आदमी को रोटी नहीं मिलती है तो अपराध करता है। पास में यदि मकान नहीं है अपराध करता है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है अपराध करता है। ये सब कारण है, अपराध के कारण है। आज जो हिंसा, आज जो ये उग्रवाद समझ लीजिए और माओवादी समझ लीजिए, और ये इनके पीछे एक बड़ा कारण है कि सरकार ने उनका शोषण किया, और गांव के जो जमींदार लोगों ने उन लोगों का शोषण किया, और उनके पास कुछ रहा नहीं तो फिर खाने के लिए तो रोटी चाहिए है, खाने के लिए रोटी चाहिए, पेट पापी है, तो नहीं मिलता है तो वो अपराध बढ़ता है। इसलिए भगवान ने कहा है धन मत रखो। इसका मतलब क्या है? धन का संग्रह, धन का संग्रह मत करो। और धन का संग्रह भगवान ने तो ये कहा है धन अपना मत मानो। भगवान ने क्या कहा है? धन अपना मत मानो। और महात्मा गांधी ने क्या कहा? आवश्यकता से ज़्यादा रखना भी चोरी है, आवश्यकता से ज़्यादा रखना भी चोरी है। और भगवान ने कहा है धन को अपना मत मानो, आज है कल नहीं है। सिकंदर की घटना आपके सामने है, और सिकंदर ने क्या कहा था जब वसीयतनामा लिखाते नहीं कि जब मैं मरूं तो मेरे कफन से दोनों हाथ बाहर। कि सामान्यतः आदमी मर जाता तो कपड़े जो उनको पहनाए जाते हैं तो कोई भी अंग ऐसे बाहर नहीं रहता है, बाहर नहीं रहता है। पूछा, जो लिखने वाले थे उनको भी आश्चर्य हुआ, ये क्या बात करे सिकंदर। कि लास्ट में सिकंदर ने क्या कहा कि सिकंदर जैसा माँ योद्धा भी खाली हाथ आया और खाली हाथ ही जा रहा है। मतलब इतना संग्रह होने के बाद भी कुछ लेकर नहीं जा रहा। तो भगवान ने जो कहा वो सही है, धन को अपना मत मानो, लेकिन आप अपना मान रहे मेरा धन, मेरा धन, मेरा धन। ये मेरा आते ही, ममत्व आते ही, अहंकार आते ही समस्या हो जाती है। आप कहेंगे मेरा धन नहीं होगा तो लोग पूछते नहीं है, ये भी तो आज एक समस्या है। धन है तो सब कहते पधारो साहब, पधारो साहब, पधारो साहब, गिरा जो साहब, आगे खुशी लगाते हैं। और धन नहीं है, सगा भाई है, अभी बाद में पीछे बैठ इतना हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। और धन होता है तो कुंदन मल्ली शाह, यानी कुंदन मल्ली शाह हो जाता है। और धन नहीं होता है एक कन्या इधर आ, एक कन्या इधर आ, कितना फर्क है। हमारे बालोतरा के अंदर एक परशुराम जी अग्रवाल थे, उनके बारे में बताया जाता है, उन्होंने किसी को बताया होगा संभव थे कि रुपया तारा 3 नाम, परशुराम, मतलब तो पास में पैसा नहीं था, एक परसिया इधर आ, पैसा हुआ, परस इधर आ, ज़्यादा पैसा हुआ, परशुराम जी। ऐसे ही हमारे बालोद ये बाइतू की एक घटना है, कन्यालाल जी मतलब कुंदन मल्ली की घटना है। पास में पैसा नहीं था, कन्या इधर आ, फिर कुंदन मल्ली शाह, फिर के शाह हो गया। क्या हो गया? के शाह। तो धन होते ही आदमी का कितना पावर बढ़ जाता है, और सब लोग सम्मान भी देते हैं। जैसे सत्ता है आपके पास में, सत्ता आती ही आवेदन चौड़े हो जाते हैं, और कभी कभी उन्माद आ जाता है, कभी कभी सत्ता के पागलपन में आदमी अपने को भी छोड़ देता है। मतलब ये बहुत मुश्किल काम है। इसलिए उपकरणों की सीमा, मतलब उपकरण जितने कम होंगे उतनी साधना होगी। हमारे यहाँ एक शब्द आता है पलिमंतु, पलिमंतु शब्द आता है, साधना का पलिमंतु। इसका मतलब क्या हुआ
कि तू ज़्यादा संग्रह आदि करेगा, ज़्यादा चीज़ें होगी तो तुम्हारे साधना में स्वाध्याय का पलिपंतु मतलब तुम्हारे स्वाध्याय में बाधा आएगी। यदि मेरे पास में ज़्यादा सामग्री है तो पति लेखन में भी ज़्यादा टाइम लगेगा, पलेवना में भी ज़्यादा टाइम लगेगा, दिन भर देखना वो कहाँ है, फिर बरसात का समय है तो कुंथुआ हो जाते हैं, कुंथुआ बहुत होते हैं और पलेवना ठीक तरह से नहीं होती हैं तो वो जीवोत्पत्ति हो जाती हैं और कभी कभी कोई महत्वपूर्ण चीज़ वो खराबी हो जाती है। बहनों को हम देखते हैं जब आसोज काती में आदि और कभी तो बहनें कभी चावल, कभी गेहूँ, कभी बाजरी आदि देखती रहती हैं, कोई जीव जंतु नहीं पड़ जाए आदि है। तो ये क्यों? और आजकल तो बहनें बड़ी होशियार है, ज़्यादा संग्रह नहीं करती है, रखती नहीं है कि कौन माता पची करे। अब तो सीधा सीधा आटा मिलता है, मतलब कितना फर्क पड़ गया। संग्रह तो बहुत दूर की बात है, ऐसे गेहूँ लाकर भी वो भी सीधा आटा मिलता है। और अब तो और साधन हो गए हैं, सीधी रोटी भी मिल जाती है। अब तो काम करने वाली भी नौकरानी आदि काम करने वाले भी खूब मिल जाते हैं। मतलब इतनी सुविधा होगी, या कुछ भी समझो, दुविधा सुविधा जो भी समझो, तो यहाँ तो मतलब जितने उपकरण कम होंगे उतनी साधना अच्छी होगी। अब एक घर में भी देखो, जिसके पास में ज़्यादा धन है तो उनके कितना टेंशन रहता है, चारों ओर टेंशन ही टेंशन है। 1 रुपया भी इधर उधर हो गया तो मुश्किल हो जाती है। पुराने समय में बही खाता रखते थे, आजकल तो कम है, आजकल कंप्यूटर आदि ये सब हो गया है। तो 1 पैसा का हिसाब नहीं मिलता ना, 1 पैसा का तो 25 पैसा का तेल जला देते थे, 25 पैसा का तेल जला देते थे। जब तक वो हिसाब पूरा नहीं होता तो नींद नहीं ले पाते थे। मतलब क्यों? हिसाब बराबर रखना जरूरी है। अब यदि थोड़ा है तो थोड़ा हिसाब है और ज़्यादा है तो ज़्यादा। वो आजकल जिनके करोड़ों अरबों का व्यापार होता है तो कितनी फाइलें होती हैं और फिर कितने सीए वालों को बुलाना पड़ता है उनके पास काम कि तू यहाँ हस्ताक्षर कर ले। वो जानता सीए वाला कि सही नहीं है, फिर भी वो भी कभी लोभ में आ जाता है कि 5 लाख 10 लाख दे दूंगा, तू हस्ताक्षर कर ले तो मेरा टेंशन। ऐसे टेंशन कम नहीं होता है, टेंशन तो टेंशन ही रहेगा। यदि आप कोई बात को दबाने की कोशिश करोगे तो कभी वो बात उभर कर भी आ जाती है, समस्या भी आ जाती है। तो इसलिए आवश्यक है उपकरण जितने थोड़े होंगे उतना लाघवपन होगा। ऐसे रिद्धि लाघव, रस लाघव और साता लाघव। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे यहाँ 3 प्रकार के गौरव बताए, रिद्धि गौरव, रस गौरव, साता गौरव। इन तीनों का कंट्रोल करता है, तीनों को कम कर लेता है या त्याग कर लेता है तो संपूर्ण से वो लाघव हो जाता है, हल्का हो गया। जैसे रिद्धि, ज़्यादा रिद्धि होती है, ज़्यादा धन संपत्ति होती है। और कभी कभी ऐसा होता है पूरी दुनिया की जो संपत्ति है, अभी ऐसा सुनने में आता है कि एक समय आएगा या है, मतलब 10% लोगों के पास में, मतलब इतनी पूरी जो इतनी संपत्ति है 10% लोगों के पास में इतनी संपत्ति है और फिर 90 लोगों के परसेंट लोगों के पास में बहुत कम संपत्ति है। अब उनके पास इतनी ज़्यादा संपत्ति है तो फिर क्या होता है, उनके टेंशन भी बहुत रहता है, कभी हार्ट अटैक आ जाता है, कभी और कुछ आ जाता है। तो ज़्यादा संपत्ति है तो अपराध बनने की कोशिश होगी, इसलिए उसमें स्वामित्व का भाव जगेगा, अहंकार का भाव जगेगा। और वो यदि विकेंद्रीकरण कर ले तो समस्या नहीं आएगी। जैसे आपके बाप के 4 बेटे हैं और सारा का सारा धन बाप ही रखता है तो वो विकेंद्रित नहीं हुआ तो उसके टेंशन रहता है कि वो ज़मीन कहाँ है, वो फ्लैट कहाँ है, वो दुकान कहाँ है, उसके पास इतना पैसा है। और वही बाप ने चारों बेटों को दे दिया तो वो विकेंद्रीकरण हो गया, तो उसका तन भी हल्का, मन भी हल्का हो जाएगा। क्यों? चारों को दे दिया थोड़ा थोड़ा, और वही एक ही व्यक्ति सारी संपत्ति रखता है तो फिर टेंशन की संभावना रहती है। इसलिए कहा गया है मतलब बांट दो, ऐसा कहा था नहीं, जो जिनकी जो संपत्ति है। नहीं तो फिर क्या होता है, कभी कभी इतनी समस्या हो जाती है, बाप को 100 साल पूरे हो जाते हैं, फिर भाई में इतना झगड़ा हो जाता है, भाई बहनों में इतना झगड़ा हो जाता है और बोलना भी बंद हो जाता है, आँख देखना भी पसंद नहीं करते हैं और फिर बाप को गालियाँ और देते हैं कि बाप ने हमारे को डुबो दिया। तो इनसे अच्छा ये है कि पहली जो समाज की जो परिवार की व्यवस्था है, एक तो बाप का भी सम्मान रहेगा, आदर रहेगा, जो भी आपको देना है। कह रहा हूँ संसार की दृष्टि से मैं ये नहीं कह रहा हूँ
आप उस रूप में, मैं तो ये कहना आपके मतलब कर्मों का बंधन भी नहीं हो और आपका जो दायित्व है उस दायित्व से भी आप हल्के हो जाओगे, भाई मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया। नहीं तो कभी कभी इतनी समस्या आ जाती है जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये तो लोगों को रिद्धि का भी गर्व बहुत होता है, रिद्धि का इतना गर्व होता है, संपत्ति का इतना गर्व होता है। जैसे आपने दशान भद्र राजा का नाम सुना, दशान भद्र राजा, दशानपुर राजा था नहीं, दशान भद्र राजा जो भगवान महावीर के दर्शन करने के लिए जाता है, रिद्धि के साथ जाता है और उसके मन में इतना अहंकार, मेरी जैसी संपत्ति किसी के पास में नहीं है। जब इंद्र ने ये सब देखा, कहानी बहुत लंबी है, घटना बहुत लंबी है, इंद्र ने देखा ये तो अहंकार प्रदर्शित करने के लिए आ रहा है, तो इंद्र ने ऐसा रूप बनाया और ऐसा रूप बनाते ही दशान भद्र राजा का अहंकार चूर चूर हो गया, चूर चूर हो गया। अब भगवान के दर्शन के लिए आया, अब उसने सोचा वापिस घर जाना तो अच्छा नहीं है, अब तो ये मेरी हल्की है, मेरे से भी कोई बड़ा है, मेरे से भी बड़ा हो गया, इतना है। तो फिर उन्होंने क्या किया, दीक्षा ले ली। क्या ले ली? मान से मुंडित, मान को मुंडित कर दिया, दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेते ही इंद्र आया और दर्शन करता है और फिर इंद्र ने सारी बात बताई और फिर उनको भी बोध हो गया था। तो अब वो रिद्धि का अहंकार साधना में भी बाधा हो गया और जैसे ही उन्होंने रिद्धि को छोड़ा और लागपन आ गया, हल्कापन आ गया, कोई उनको खतरा नहीं रहा। ऐसे ही रस का गौरव होता है, खाने पीने की चीज़ों का सब प्रकार जो रस है, और मेरे देखो ऐसा वैसा ये वो कितना, मेरे दूध दही घी तेल आदि, तो रसों का भी संयम करना चाहिए। रसों का आपने त्याग कर दिया तो हल्केपन को आप महसूस हो जाओगे, लागपन आ जाएगा। हमारे अनेक साधु साधुआं ऐसे हुए हैं जिन्होंने 6 बीघे का त्याग कर दिया, सैलरी वस्तु का त्याग कर दिया, 5 बीघे का त्याग कर दिया और इतना वो हल्कापन महसूस करते थे, कोई टेंशन नहीं उनके, इतना हल्कापन। और उसमें साधना भी अच्छी होती है। यदि ज़्यादा रसों का सेवन करोगे तो गोची में भी ज़्यादा समय लगेगा, लाने में भी ज़्यादा समय लगेगा, खाने में भी ज़्यादा समय लगेगा, पात्र धोने में भी समय लगेगा, जगह साफ करने में भी समय लगेगा। और त्याग है तो आदमी हटाने, और फिर भाई मैंने भावना भी ज़्यादा भाएंगे, ये लो वो लो, कि भाई त्याग है तो भाई हमारे इतने समझदार है। जैसे मैं गोची जाता हूँ, गोची जाते हैं तो पास में कोई दूसरा भाई खड़ा है, वो मिठाई की भावना भा रहा है, घर का मालिक मिठाई की भावना भा रहा है, तो पास में जो सेवा में आया वो पहले बोल देता है महाराज के चीनी का त्याग है, हमारे को बोलने नहीं देता है। अरे भाई तू क्यों बोलता है, हम 3 संत जरूर थोड़ी तीनों के चीनी का त्याग है, तीनों के कोई दूध का त्याग है, कभी कोई त्याग करता है कभी कोई त्याग करता है। लेकिन हमारे भाई इतने सज्जन के महाराज को तकलीफ नहीं पड़े, महाराज को तकलीफ नहीं पड़े, और आपको टेंशन पालते हो महाराज को क्या लेना क्या नहीं लेना, आपका काम है भावना भाना, और जो साथ में है वो बाहर ले। मतलब हम क्या है, जो गोची की जो सेवा करते हैं उनको अंदर नहीं आना चाहिए, अंदर नहीं आना चाहिए। अकेली बाई है तो फिर संत आपको कह देंगे या भाई खुद कह देंगे, जो क्यों एक साथ में, अब 10 भाई साथ में होते हैं और सब अंदर आगे कि महाराज मेरे हाथ से लो मेरे हाथ से लो मेरे हाथ से लो, तो उसमें कभी कभी समस्या भी आ जाती है। इसलिए तो मैं जो मूल बता, रस का त्याग, रस का त्याग होने से क्या होगा, शरीर भी हल्का, मन भी हल्का और लागपन आएगा। फिर साता का गर्व, साता का गर्व मतलब सुख साता, देखो मेरे कितनी अनुकूलता है, मेरे बेटे आज्ञाकारी हैं, मेरे शिष्य आज्ञाकारी हैं, जो मैं चाहूँ वैसी मुझे चीज़ें मिलती हैं। और संसारी जी क्या कहते हैं, महाराज बहुत मेरे साता हैं, गर्मी में पंखा एसी कूलर सब तैयार है, सर्दी में ये तैयार हैं, जो मैं चाहूँ इन्हें मुझे बना कर देती हैं, ये ऐसा वैसा। तो साता में इतना अहंकार आ जाता है और दूसरों को गौण मारने लग जाता है। इसलिए साता का त्याग करने से क्या होता है, वो लागपन को महसूस होता है, लागपन आ जाता है। ज़्यादा साता की आकांक्षा है, साधना में भी बाधा होती है, और कभी कभी ज़्यादा साता की आकांक्षा करने वाला व्यक्ति दुविधा को भी प्राप्त हो जाता है और साधना से च्युत भी हो सकता है, साधना से भ्रष्ट भी हो सकता है और दुर्गति में भी जा सकता है। इसलिए हमारे यहाँ बताया गया है 10वें सूत्र के अंदर, सुगति और दुर्गति। दुर्गति किसकी होती है, जो
सुख शैया का इच्छुक होता है, मतलब पौलिक सुखों का ज़्यादा इच्छुक होता है। तो और मुझे ऐसा मिले, ये मिले, जिसके भीतर में विलासिता का भाव होता है, और जीव मरकर दुर्गति को प्राप्त होता है। तो ये 3 बातें बताई हैं, रिद्धि, रस और साया। साया मतलब साता, सुख साता। इन 3 का जो त्याग करता है वो व्यक्ति हल्केपन को प्राप्त होता है, और उसकी साधना भी अच्छी होती है, और प्रभुता भी उसके पास में आने लग जाती है। भगवान महावीर ने 2 प्रकार की साधना बताई, सचेल साधना, अचेल साधना। तो दिगंबर मुनि है आदि है वो अचेल हो गए, और श्वेतांबर जो मुनि है सचेल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई दिगंबर तो हल्के हो गए और श्वेतांबर भारी हो गए। इसका मतलब ये नहीं है। उपकरण आपके पास में, उसमें आसक्ति नहीं रखना। आसक्ति रखोगे तो समस्या आ जाएगी। आचार्य भिक्षु सचेल थे लेकिन बहुत हल्के थे, बहुत हल्के थे। आज भी हमारे अनेक साधु साधियाँ ऐसे हैं कि मतलब उनके पास में बहुत कम उपकरण है, बहुत कम उपकरण है। बस जैसे मुनि कमल कुमार जी स्वामी है, नुकार, चोलपटा, पचड़ी और थोड़ी सी कुछ और सामग्री होगी बस। और भी ऐसे कई साधु मिल जाएंगे, और कई साधुओं के पास ज़्यादा उपकरण भी होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो साधु नहीं है। वो शरीर की जैसी स्थिति होती है, जैसी आवश्यकता होती है, किसी का शोषण ज़्यादा होता है, किसी का शोषण ज़्यादा होता है, तो उसके पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है, ऐसे ही वो बोलने लग जाते हैं। हमारे संत मुनि मानमल जी स्वामी, डूंगरगढ़ के थे मानमल जी स्वामी, वो फरमाते थे, पुठो राकेन पानो मारो नाम मानो। मतलब पुठो राकेन पानो मारो नाम मानो, मतलब वो पुस्तक पढ़ना कुछ नहीं रखते। क्यों? वो भी शरीर से भारी थे, शरीर से बहुत भारी थे, वो भी भारी थे, लेकिन अच्छे थे वो, भले साधु थे, लेकिन पुठा पाना रखने की आवश्यकता नहीं थी। उनका शोषण था। अब जरूरी नहीं हर साधु का शोषण हो, किसी को आधार भी लेना पड़ता है, और कभी कभी जैसा क्षेत्र होता है, जैसा कार्यक्रम होता है, उस हिसाब से भी परोसना पड़ता है, माल परोसना पड़ता है। और बड़ा शहर उस हिसाब से परोसना पड़ता है, छोटा तो उस हिसाब से परोसना पड़ता है, और सामग्री पास में चाहिए। हमारे पुराने संत भी कहते थे, कालमुनि राज भी फरमाते थे कि कोई साधु व्याख्यान देने के लिए जाता है, आधा घंटा पहले तैयारी करे, आधा घंटा पहले तैयारी करे और तैयारी करके जाए। आपने आचार्य महाप्रज्ञ जी को देखा होगा, उनको तैयारी की कोई आवश्यकता नहीं थी, वो तो इतने बड़े ज्ञानी थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान थे, फिर भी क्या करते थे, पास में कॉपी रखते थे, डायरी रखते थे, बिंदु कोई खास बिंदु छूट नहीं जाए। आचार्य महासमुंद जी को देखो है, तो पास में डायरी रखते हैं, बिंदु जरूरी है, कोई महत्वपूर्ण बिंदु छूट नहीं जाए। हम भी पास में रखते हैं। कभी कोई ऐसे सेंटेंस होते हैं तो देख कर भी बोलते हैं, कोई ऐसे सेंटेंस याद नहीं है तो वो जनता को खुराक मिलती है। तो इसलिए मतलब कुल मिला सचेल अचेल, उपकरण और बिना उपकरण वाला। तो उसमें ये साथ में ये भी सब जोड़ना चाहिए, आसक्ति। यदि एक खाली कंबल है, एक खाली कंबल और कुछ नहीं है, एक खाली कंबल है, उसमें आसक्ति है, उसमें डूबा हुआ है, वो भी दुर्गति में जा सकता है। और एक पास में करोड़ों रुपये हैं, अरबों रुपये हैं संसार की दृष्टि से, और साधु के पास में थोड़े से उपकरण ज़्यादा हैं और उसमें कोई ममत्व नहीं है, आसक्ति नहीं है, अनासक्ति की साधना, तो वो भी सदगति को प्राप्त हो सकता है। भरत चक्रवर्ती और सोनार का उदाहरण आपके सामने है। भरत चक्रवर्ती 6 खंड का मालिक था, अनासक्ति की साधना मोक्ष पदार्थ गई। और जो सोनार था, फूटी कौड़ी होगी, उसमें इतना डूबा हुआ था और मरकर नरक में गया। तो इसलिए तो ये सचेल, और हमारे भगवान महावीर ने बहुत सुंदर कहा है, लाघवं आगम माने, अचेल मुनि लघुता को प्राप्त होता। अचेल मुनि लघुता को प्राप्त होता, हल्केपन को प्राप्त होता है। और जो उपकरणों का विसर्जन करता है उसके तब होता है, जो उपकरणों को छोड़ता है, क्या करता है तो तब हो गया। निर्जरा के कितने वेद हैं? निर्जरा के 12 वेद नहीं, 12 वेद में लास्ट वेद कौन सा है? दुस्सर, छोड़ना। यदि आप सब छोड़ोगे तो तब हो गया, लेकिन छोड़ना तो बहुत मुश्किल काम है। बहुत कहना तो सरल है, उपदेश तो आप बहुत देते हैं, और जब आप अध्यक्ष आदि बनते हैं या तो भाषण भी देते हैं कि भाई समाज को चलाने के लिए अर्थ की आवश्यकता रहती है, विसर्जन करो, विसर्जन करो, विसर्जन करो, खूब उपदेश देते हैं। और जब वो पद से हटता है, वो पद से हटता है तो दूसरे लोग कहते हैं कि भाई विसर्जन कर, तो भाई मेरे से तो विसर्जन नहीं होता है। तो कहना सरल है और छोड़ना
कठिन है। एक द्रव्य विसर्जन भी होता है, द्रव्य विसर्ग भी होता है, एक भाव विसर्ग भी होता है। तो द्रव्य विसर्ग करने वाले तो बहुत है हमारे, भाव विसर्ग करने वाले कम मिलेंगे। जैसे उपकरणों का विसर्जन करने वाले मिल जाएंगे, द्रव्यों की सीमा करने वाले मिल जाएंगे, ये सब क्या हो गया, द्रव्य हो गया। तो भाव विसर्जन, भाव विसर्ग बहुत मुश्किल काम है। तो उसके लिए बताया गया है कि हमारे यहाँ एक तो कर्मों से हल्का होना, कर्मों को छोड़ना, एक संसार को छोड़ना बहुत कठिन काम है। हम छोटे बच्चों को दीक्षा की प्रेरणा देते नहीं, अब वो क्या समझते हैं, शादी में क्या समझते हैं, फिर भी महाराज मैं तो शादी करूंगा, क्या करूँ, मैं तो शादी करूंगा। वो क्या समझता है, समझे या नहीं समझे, तो वो एक शब्द रटा हुआ है, बार बार वो देखते हैं। और छोटा बच्चा, उसके मन में भी संसार को नहीं छोड़ूंगा। और आजकल तो जो हमारे एक भाई ने, जो हमारे मुनि विश्रुत कुमार जी ने जब दीक्षा ले रहे थे, तो किसी ने कहा महाराज अभी तो आप छोटे हो, बुढ़ापा में दीक्षा लेना। क्या कहा, बुढ़ापा में दीक्षा लेना। तो वो भी कम नहीं थे, तो वो बोले आप बूढ़े हो गए, पहले आप दीक्षा ले लो, फिर बाद में मेरे को उपदेश देना। मतलब कहना सरल है लेकिन करना कठिन होता है। तो संसार को छोड़ना, संसार को कम करना और कर्मों को कम करना बहुत बड़ी बात है। यदि संपूर्ण रूप से छोड़ दे तो निहाल हो जाएंगे, लेकिन हर व्यक्ति छोड़ नहीं पाता है, इसलिए छोड़ना जरूरी है। जब तक व्यक्ति नहीं छोड़ता है तब तक समस्या आती है। छोड़ना जरूरी है। किसको छोड़ना, ऐसा कहा गया है एक दिन गण को भी छोड़ना है, शरीर को भी छोड़ना है, परिवार को भी छोड़ना है और कर्मों को भी छोड़ना है, तब जाकर जीव एकदम मुक्त हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा। देखो मोक्ष में जाने वाला जीव है नहीं, वो एक समय में चला जाता है, ऋजु गति में एक समय में जाता नहीं, और हल्का होता तभी जाता है, भारी नहीं जाता है। और धुआं हल्का होता है ऊपर जाता है, और पत्थर भारी होता है नीचे जा। कितना सुंदर उदाहरण है, जो हल्का है वो स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त होता है, और जो भारी है वो कहाँ जाता है, नीचे जाता, नरक में जाता है, दुर्गति में जाता है। तो जीव हल्कापन और भारीपन का जो हम बताते हैं, जो कर्मों से हल्का है वो ऊपर जाता है, और जो कर्मों से भारी है वो नीचे जाता है। इसलिए हल्कापन होना जरूरी है, और जितना ज़्यादा हल्कापन होगा उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। तो बस मैं इतना ही आप सभी को कहना चाहता हूँ, आप सब हल्केपन की आराधना करें, और जो व्यक्ति हल्कापन की आराधना करता है वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। और जो हल्कापन की आराधना नहीं करता है तो वह पग पग पर क्या करता है, दुख को प्राप्त होता है, अवसाद को प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ तक बताया गया है कि व्यक्ति कषाय को छोड़े, सबसे महत्वपूर्ण बात है कषाय को छोड़े। कषाय को छोड़ दिया तो छुटकारा मिल जाएगा, कर्मों से भी छुटकारा मिल जाएगा और संसार से भी छुटकारा मिल जाएगा। कषाय को छोड़ना बहुत टेढ़ी खीर है। कष आए, जिसे आत्मा कसेली होती है उसका नाम कषाय है। और क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों को छोड़ना, और चारों को छोड़ दिया राग से मुक्त हो गया। क्रोध, मान ये द्वेषात्मक है, और माया और लोभ रागात्मक है। द्वेष और राग, द्वेष से भी ज्यादा खतरनाक राग होता है, राग होता है। और राग क्यों खतरनाक होता है, क्यों खतरनाक होता है? द्वेष तो जल्दी समझ में आ जाता है और राग जल्दी समझ में नहीं आता है। कोई व्यक्ति आपसे मिला और देखते ही, जैसे आपने उसको देखा, देखते ही आपको गुस्सा आ जाएगा, ये ऐसा है वैसा है, और नफरत, घृणा का भाव, तो द्वेष जल्दी समझ में आ जाता है और राग जल्दी समझ में नहीं आता है। उदाहरण के लिए पोता और बेटा, पोता और दादा थाली में मतलब भोजन करने के लिए बैठे, और थाली में भोजन परोसने से पहले क्या होता है, पोता छोटा था, उस पोते ने थाली में पेशाब कर दिया। क्या कर दिया? थाली में पेशाब कर दिया। तो जैसे पेशाब किया तो मम्मी ने देखा, उसके माँ ने, वो डांटने लगी। दादा बोला खास बात नहीं है, खास बात नहीं है, ये पात्र को धोकर, मतलब थाली को धोकर वापस रख दे। ये क्यों कहा? राग था। और वो यदि कोई दूसरा व्यक्ति होता, संबंधी नहीं होता,
और कोई व्यक्ति होता है और थाली के अंदर हाथ रख दिया से हाथ भी रख दिया तो भी गुस्सा आ जाता है, तुम्हारे हाथ खराब है, थाली खराब होगी, छोड़ो दूसरी थाली लाओ। ये द्वेषात्मक, ये रागात्मक। तो राग को छोड़ना कठिन होता है, इसलिए वीत राग क्या कहा गया है, वीत द्वेष नहीं कहा है। राग पर विजय प्राप्त करना कठिन होता है, इसलिए सबसे पहले राग पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करो तो आत्मा एकदम शुद्ध हो जाएगी। तो मैं बस सभी भाई बहनों के प्रति यही आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। आप सब ये भावना भाव कि हमारा भी वह दिन आए कि हम हल्के हो जाए। देखो प्रेक्षा ध्यान में क्या होता है, प्रेक्षा ध्यान में हल्केपन की साधना कराई जाती है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण काय शरीर, क्यों आज का जो युग है वो क्या है, तनाव का युग है। पग पग पर तनाव है, शरीर का तनाव, परिवार का तनाव, समाज का तनाव, व्यवसाय का तनाव, पढ़ाई का तनाव, हर बात में तनाव ही तनाव है। घर से बाहर जाता है वो तनाव लेकर जाता है? जैसे ही घर से रवाना हुआ और तनाव शुरू हुआ और वापिस घर पर आता है तो पूर्ण तनाव के साथ आता है। और कभी कभी तो ऐसी स्थिति हो जाती है वो तनाव में है और परिवार वालों ने कुछ पूछ लिया तो उसको इतना गुस्सा आता है तो लड़ाई झगड़ा और कर लेता है। तो तनाव को कम करना जरूरी है और जितना ज़्यादा तनाव होगा, ये शुगर की बीमारी है, हार्ट अटैक की बीमारी है, ये सब तनाव के कारण ये सब बीमारियां होती है। तो अब उस तनाव से मुक्ति कैसे पाए, तो आप लाघव की साधना करें। किसकी? लाघव की चिकित्सा, लाघव की साधना करने से आप तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। और लाघवपन की साधना के लिए कुछ सूत्र बताए हैं और साथ में प्रेक्षा ध्यान की साधना करें। और प्रेक्षा ध्यान की साधना करने से आदमी कर्मों से भी हल्का होता है, मन से भी हल्का होता है और तन से भी हल्का होता है। कभी कभी कहते हैं महाराज जैसे आप प्रेक्षा ध्यान शिविर शुरू होता है तो पहले वजन तोलाया जाता है तो भाई 10 दिन के बाद में वापस वजन तोलना है, कितना, 3 घंटा, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो वजन कम होता है। क्यों? खाने पीने का भी ध्यान, साधना आदि उसके द्वारा वजन कम। और इसलिए तो प्रेक्षा ध्यान की साधना के द्वारा हम हल्केपन को अनुभव हो सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल काम है एक भारी और हल्का। तो कुछ बातों में भारी भी होना जरूरी है, एक दृष्टि से कुछ बातों में भारी होना भी जरूरी है और कुछ बातों में हल्का होना भी जरूरी है। कभी कभी कहते हैं महाराज यदि भारी नहीं होंगे नहीं ये सब हमारे ऊपर भारी हो जाएंगे। क्या बोलते हैं? हमारे ऊपर जैसे एक जगह कोई मीटिंग हुई, मीटिंग हुई तो सब लोग बोलने लगे बेचारे, वो अकेला सब बोलने लगे तो समस्या आ गई। लेकिन वो भी कम नहीं था, वो इतना जोर से बोला और सामने वाले सब चुप हो गए। तो कभी कभी बहना बोलती महाराज आप कहते सहन करो, कितना सहन करें, रोजाना सासू सुनाती हैं। एक दिन मैंने सुना दिया और सासू चुप हो गई। अब वो सुनाने का तरीका, वो ध्यान रखने की बात है, विनम्रता का भाव होना चाहिए, अहंकार की भाषा में नहीं। लेकिन कुल मिलाकर हमें हल्का होना है, सब दृष्टियों से हल्का। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, चींटी शक्ल ले चली हाथिन के सिर धूल। इसलिए हमें हल्का, चींटी कितनी हल्की होती है और भी कई जीव ऐसे हल्के होते हैं। तो हमें हल्कापन की आराधना करना है, लाघवपन की आराधना करना, ये धर्म का एक महत्वपूर्ण सूत्र है। इस सूत्र की जो आराधना करता है वो व्यक्ति अपने आप को भाग्यशाली मानता है और हर समय प्रसन्नता को प्राप्त होता है और आनंद को प्राप्त होता है। इसी आशा के साथ ओम।